अब जो टॉपिक ले रहे हैं वो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कि मेरा है अप्लाइड द हीट चार्ट। आप लोगों ने थर्मामीटर देखा होगा ना, ये एक तरीके से थर्मामीटर ही है हमारा। अब यहाँ पे 3 पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट और ये सबसे ज़्यादा मेरा नीचे वाला मेरा ये पार्ट, ठीक है। अब इन 3 पार्ट्स को हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है, ठीक है। अब ये वाला जो मेरा जोन है ये सेफ जोन है, ये मेरा जोन है सेफ जोन है, और ये बीच में जो है मेरा वो है डेंजर जोन, जो ये नीले रंग वाला है, ठीक है। ये जो नीले रंग वाला है ये है मेरा डेंजर जोन, ठीक है, DANZER, डेंजर जोन। डेंजर जोन का मतलब क्या है कि इस जोन के अंदर मेरा खाना जो सबसे ज्यादा खराब होगा। अब ये जो जोन है, ये जो टेम्परेचर कहां से स्टार्ट होता है, 4 डिग्री से मेरा 60 डिग्री तक सेल्सियस में, या फ़ारेनहाइट की बात करूंगा मैं तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से मेरा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर कोई भी अभी जैसे मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, या जैसे हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस हम लोगों का टेम्परेचर हमारा होता है। अब इसके बीच में जो भी खाना है ना वो सबसे ज़्यादा खराब होगा। तो हम लोगों को कोशिश क्या करनी होती है कि इस टेम्परेचर के बीच में हम लोग खाने को कम से कम रखें। या तो हम लोग उसको ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो रहा है, खाना मेरा कुक हो रहा है, गर्म हो रहा है, ठीक है, तो वो ठीक है, खाना गर्म होगा तो खराब नहीं होगा हमारा। या फिर हम उसको नीचे ले जाएं, फ्रिज में रख देंगे, या उससे नीचे ले जाएंगे तो हम लोग उसको डीप फ्रिज में रख देंगे, ठीक है। अभी जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम लोग शादी में जाते हैं, अब शादी के अंदर जो हमारा खाना हमारा रहता है, ठीक है, तो वो खाने के नीचे हम लोग फ्यूल लगा के रखते हैं, ठीक है। अब वो फ्यूल लगाने का रीजन क्या होता है, बताओ हैं, इसमें बोलो क्या सर, खाना गर्म रहे हो, खराब ना हो, ठीक है, गर्म रहे, ठीक है। अभी मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे पास फ्यूल नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, खाना खराब होगा, है कुछ लिमिट तक तो रहेगा, लिमिट से बाहर हो गया तो खराब नहीं। रीजन क्या होता है ना, अब मतलब ये इसके ऊपर ही टोटल आ जाता है, ठीक है। आपने खाना फूड पैन के अंदर डाला, उस टाइम खाना गर्म है, आपने नीचे से उसके जला दिया फ्यूल, ठीक है ना, तो खाना जो है हमारा वो क्या रहेगा, उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। और वो टेम्परेचर कितना होगा मेरा, वो 60 डिग्री से ऊपर रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी खाना गर्म है, नीचे से मैंने फ्यूल जला दिया, फ्यूल जला के क्या हो रहा है, खाना हल्का हल्का गर्म हो रहा है, और ऑलरेडी वो गर्म भी था, तो उसका टेम्परेचर मेंटेन है। तो और जो ये वाला जोन मैंने क्या बोला था, ये क्या जोन है मेरा, ये मेरा क्या है, सेफ जोन है ना, ये जोन है मेरा सेफ जोन। तो इस जोन के अंदर अगर मेरा खाना है तो सेफ है। बट अगर मैंने खाने के नीचे मैं फ्यूल नहीं जलाऊंगा तो जो मेरा टेम्परेचर क्या है वो 60 होगा, पहले तो नीचे नीचे आएगा, तो वो इस डेंजर जोन में आ जाएगा। तो इस डेंजर जोन में आने का मतलब मेरा क्या है, मेरा खाने का जो टेम्परेचर है वो डेंजर जोन के अंदर चला गया है, और हो सकता है कि खाने के अंदर अब मेरे बैक्टीरिया ये सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी, और थोड़े टाइम के बाद वो खाना मेरा क्या होगा, मेरा खाना वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो खाने को क्यों, मतलब कि उन्होंने फ्यूल इसलिए लगाया कि जो उसका टेम्परेचर है वो मेरा 60 डिग्री से ऊपर चला जाए। 60 डिग्री से ऊपर गया तो मेरा खाना क्या हो गया, मेरा खाना सुरक्षित हो गया। अब उदाहरण लेंगे हम लोग ठंडे खाने का। ठंडे खाने का मैं बोलता हूं कि मैं सैंडविचेस मैं बना रहा हूं, ठीक है, कोल्ड वाले सैंडविच की हम लोग बात कर रहे हैं। अब अगर मेरे पास सैंडविचेस है तो कहाँ मैं उसको रखूंगा, या सैलेड्स हम लोग लेते, ज़्यादा आसानी रहेगी। अगर मैं सैलेड्स को बाहर छोड़ूंगा तो उसका टेम्परेचर कहाँ पे आ जाएगा, डेंजर में आ जाएगा। बट वहीं अगर अपने सैलेड्स को मैं अगर फ्रिज में रखूंगा, ठीक है ना, फ्रिज में मेरा ये वाला टेम्परेचर में रखूंगा ना, मैं ये वाले टेम्परेचर में, अब यहां पे मैं रखूंगा तो ये भी मेरा क्या है, सेफ जोन है, ये है मेरा सेफ जोन, ठीक है। सेफ जोन मेरा कहां से स्टार्ट हो रहा है, 4 डिग्री सेल्सियस से मेरा यहाँ पे 0 डिग्री तक, क्योंकि उसके बाद मेरा फ्रोजन आ जाएगा। अभी मेरे पास चिकन मटन है या सी फूड है, अब मेरे को अगर उनको 2 दिन के लिए रखना है तो मैं क्या करूंगा, मैं नॉर्मल फ्रिज में रख दूंगा, 2 दिन चलेंगे। अगर मुझको उनको उससे ज़्यादा लंबे टाइम तक रखना है तो मैं उनको -18 पे लेके जाऊंगा फ्रीजर में, जहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, सारी की सारी चीज़ें फ्रोजन मेरी हो जाएंगी, है ना। जब ये चीज़ें मेरी फ्रोजन हो जाएंगी तो क्या होगा, फ्रोजन होने के बाद उनको मैं अच्छे से रख सकता हूँ, और जब मेरे को इस्तेमाल करना है उनको तब मैं फिर उनको इस्तेमाल करूँगा। उससे पहले वो मेरी मतलब कि अगर वो यहाँ रहती तो 2 दिन के बाद खराब हो जाती, यहाँ रहती तो वो मे बी 5-6 घंटे में खराब हो जाती, है ना। तो अगर कोई भी खाना है, अगर उसको सुरक्षित रखना है तो या तो ऊपर की तरफ टेम्परेचर या नीचे की तरफ टेम्परेचर 4 से 60 के बीच में मेरे को उनको कम से कम समय के लिए रखना है।
अभी इसको आप हर तरीके से ले सकते हो। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं कुछ रिसीव कर रहा हूँ, अगर मैं कोई खाना कुछ भी, हम लोग रॉ मटेरियल रिसीव करते हैं। अब रॉ मटेरियल के अंदर हमारा क्या क्या आता है, हमारा डेयरी प्रोडक्ट आ गए, हमारे फ्रोजन आइटम आ गए, हमारे ग्रोसरीज आ गए, ठीक है। अब रिसीविंग प्रोसेस हमारा क्या बोलता है, रिसीविंग प्रोसेस बोलते हैं कि भाई किसी भी प्रोडक्ट की जो मटेरियल है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी। क्वालिटी मतलब कि वो देखने में कैसा है, ठीक है, मतलब कि उसकी एक्सपायरी है, सही है नहीं है, ठीक है, उसकी क्वालिटी कैसी है। जो क्वांटिटी मैंने बोली थी, मैंने 5 किलो बोली थी तो 5 किलो ही आई है या उससे कम आई है, ज़्यादा आई है, ठीक है। ये हमारे रिसीविंग प्रोसेस के अंदर हमारे आते हैं। आप लोगों के पास यहाँ पे वेइंग है, तराजू है, वेइंग स्केल तो लेके लेना, ठीक है, तो वो होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि आप जितनी क्वांटिटी आप बोल रहे हो उतनी क्वांटिटी आपके पास आ रही है नहीं आ रही है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है। अब चाहे आप इसको किसी भी तरीके से इसको आप देख लो, आप कच्चे खाने में देख लो, पके खाने में देख लो, ठीक है, कोई भी आइटम आप लो। आप मुझे एक एक करके आप में से कोई भी 2 बंदे 2 आइटम बताएंगे जो हम लोग रिसीव करते हैं, तो मैं बताऊंगा कि कैसे उसकी स्टोरेज करनी है। दूसरा, हम लोग खाना जब कुक कर देते हैं, कोई 2 खाने के नाम बताएंगे, उस पर फिर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा। अब हमने बाहर से क्या रिसीव कर लिया, यहाँ पे राइस, ठीक है जी। सबसे पहले तो ये जजमेंट होगी कि भाई इसकी क्वालिटी और इसकी क्वांटिटी, ठीक है। क्वालिटी और क्वांटिटी जो बोली गई वो होनी चाहिए। आपने बोला भैया इस ब्रांड का चावल चाहिए तो वही होना चाहिए, ठीक है। आपने बोला 50 किलो होना चाहिए तो वहां से सबने। अब इसके बाद ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा मेरे स्टोर्स में ना, स्टोर्स में। अब स्टोर का टेम्परेचर कितना होता है, कितना हमको रखना चाहिए, ठीक है। एक सेपरेट उसको पकड़ेंगे। चलिए वापस से अब हम आते हैं अपने कुकिंग पे। अब मैंने स्टोर से निकाल लिया मैंने आधा किलो चावल। अब आधा किलो चावल को मुझको सेफ रखना है, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, इसकी कुकिंग कर दूंगा। कुकिंग कर दी। अभी चावल मेरा इस टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में ना 40 से 60 के बीच में है, कच्चा चावल मेरा। चावल तो वैसे चलते लंबे चलते, चावल का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। बट अगर मैंने इसको कुक कर दिया, ठीक है, अब कुक करने के बाद क्या हो रहा है, मेरा वो टेम्परेचर है मेरा 60 से ऊपर जाएगा। आप देख लेना, कभी कुक करोगे ना 60 से ऊपर ही जाएगा। कुछ भी आप कर लो 60 से ऊपर ही जाना है, ठीक है। तो कुक होने के बाद वो चावल मेरा सेफ हो जाएगा, है ना। अगर मेरे को उसको चावल को कुक करने के बाद कल के लिए रखना है तो मैं क्या करूंगा, बाहर नहीं छोड़ूंगा, रूम टेम्परेचर पे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको यहाँ पे फ्रिज में रखूंगा उसको मैं, ठीक है। फ्रिज में रखूंगा तो क्या होगा, मेरा कल भी चल जाएगा, परसों भी चल जाएगा। आप बिरयानी बनाते होंगे तो आप मे भी कल के लिए भी कर देते होंगे, परसों के लिए भी कर देते होंगे ना, ऐसे हम लोग करते हैं, ठीक है, वो चलता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे चावल को अगर सेफ रखना है तो या तो मैं उसको कुक करूंगा या मैं उसको कुक होने के बाद अपने फ्रिज के अंदर रख दूंगा। कुक होने के बाद मैं उसको यहाँ पे जो हमारा ये नॉर्मल जो डेंजर जोन है इसके अंदर मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। ये हो गया। सर आप बताओ एक और कोई कुकड आइटम बताओ जिसको कि कैसे सुरक्षित रखना है, फिर उसके ऊपर मैं बताऊंगा आप लोगों को। बताइए कोई भी आइटम बताओ जो कुक होने के बाद है, बोलिए कोई एक डिश का नाम बताइए। बटर चिकन, ठीक है, चलिए ठीक है ना। बटर चिकन में एग्जांपल बोलता हूं, ठीक है ना। अब ये हो गया मेरा बटर चिकन। अब मैंने बटर चिकन बना लिया है, अब बैठ जाओ ना। अब मैंने बटर चिकन बना लिया। अब बटर चिकन को अगर मुझको सुरक्षित रखना है, ठीक है, मैंने पका लिया और 60 से ऊपर ही टेम्परेचर है, मैं मतलब बुफे में लगा पड़ा है, तो नीचे से मैं उसको फ्यूल उसके में लगाऊंगा, ठीक है ना, गर्म करके उसको मैं रखूंगा। फ्यूल में उसको रखूंगा तो क्या होगा, वो उसका जो टेम्परेचर 60 से ऊपर ही रहेगा। जब तक वो 60 से ऊपर है वो क्या है, वो बिल्कुल सुरक्षित है ना। बट इसमें ये भी नहीं होती कि आप गंदे चम्मच ला के डाल दे रहे हो, एक का चम्मच दूसरे में डाल दे रहे हो, ठीक है, फिर से वो बैक्टीरिया ट्रांसफर है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। फ्यूल हो गया। दूसरा, या तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको ठंडा करूंगा थोड़ा सा, ठीक है ना, कोल्ड करूंगा, और उसके बाद मैं उसको अपने फ्रिजेस में रख दूंगा, ठीक है। अब फ्रिजेस का टेम्परेचर मेरा कितना होगा, मेरे यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस मेरा फ्रिज का टेम्परेचर हमारा होगा, ठीक है। या तो मैं 60 से ऊपर ले जाऊंगा या मैं 4 से नीचे ले जाऊंगा, ठीक है जी। एक एग्जाम्पल और मैं लेता हूं यहाँ पे, वो है मेरा रॉ चिकन का या कच्चे चिकन का है। रॉ चिकन, ठीक है, रॉ चिकन।
अब मैं बाहर से मैं कच्चा चिकन लेके आया, तो अभी कच्चा चिकन का जो टेम्परेचर मेरा क्या है, ये बीच में ना डेंजर जोन में अभी जो मैं बाहर लेके आया ना, अब मेरे को अगर उसको दो तरीके से, या तो मैं उसकी कुकिंग कर दूंगा सीधा, कुकिंग करके ख़त्म कहानी, ठीक है, या मैं क्या करूँगा, या मैं उसको क्लीन करके अपने फ्रोज़न में कर दूंगा, फ्रोज़न कर दूंगा तो मेरा फिर 2-3 महीने चलेगा आराम से, ठीक है, या मुझे उसको 2-3 दिन के अंदर इस्तेमाल करना है तो मैं नॉर्मल अपने नॉर्मल फ्रिज में रख दूंगा, ठीक है। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो मेरे फ्रिज हो गया, ठीक है जी, या मेरा डीप फ्रिज हो गया। डीप फ्रिज में मेरा क्या होगा, वो मेरा वहाँ पे वो मेरा फ्रोज़न वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये अप्लाई द हीट चार्ट था, ठीक है ना, जिसमें अगर आप किसी भी सामान को, चाहे वो कच्चा हो पका हो, उसको सुरक्षित रखना चाहते हो तो ये वाला आप देखिए उसका टेम्परेचर कहाँ पे आ रहा है, या तो उसको फ्रोजन कर दीजिए, नॉर्मल फ्रिज में रख दीजिए, या उसको 60 से ऊपर आप लेके जाइए, तो आपका खाना जो कि सुरक्षित यहाँ पे रहने वाला है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो बताइए आप लोग, क्लियर है ना? ठीक है जी, चलिए क्लियर है। हेलो एवरीवन, मैं हूं शेफ धीरज, मैं गुड़गांव में हूं और हम लोग ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहे हैं पर सर्विस अपार्टमेंट के साथ कोलैब्स करके। यहाँ पे हमारे 4 दिन का जो ट्रेनिंग सेशंस होने वाले हैं, जिसमें हम उनके स्टाफ को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करने वाले हैं। एक पूरी सीरीज इस ट्रेनिंग्स की आने वाली है जो कि आपको आगे देखने को मिलेगी। अगर आप भी कोई फूड बिजनेस चला रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके स्टाफ के लिए भी हम लोग ट्रेनिंग कंडक्ट करें, तो आप लोग हमको अप्रोच कर सकते हैं। बाकी आप इन वीडियोज़ के सहारे से भी अपने जो एम्प्लॉयज़ को और ज़्यादा ट्रेन कर सकते हैं।